ये क्वेश्चन नंबर 26 तो हमने किए। 26 के बाद 32 तक क्वेश्चंस ये है, और 32 के बाद ये क्वेश्चंस भी हैं 36 तक। ये क्वेश्चंस, ये चार क्वेश्चंस ये है। अब इनमें से कोई भी, इसमें से अगर सेलेक्ट करना है, या सर 36 तक है ना? हाँ, या इसी में से अगर आपने सेलेक्ट करना है, आपकी मर्जी, कोई भी बता दे। ये भी है और वो भी है, मैंने सारे आप लोगों को शो किए, बाकी आपकी मर्जी है। सर 32, क्वेश्चन नंबर 32। 32। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि अगर इसकी जगह चले, आप लोगों ने बता दिया, वरना सर आप आ, बता दें, कोई जो हार्ड हो वो करवा दें। मैं 31 इसलिए चूज कर रहा था कि अक्सर इसमें स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज होते हैं कि अब इसमें ग्रेटर नंबर 5/3 या ये नंबर है, या वन जी अपॉन सर, ये थ्री है, करवा या दें। कौन सा नंबर है। तो देखिए, इसमें ये होता है कि आप लोग इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व करेंगे, खैर यही 32। देखिए, इसमें तीन नंबर्स हैं, सर एक तो करवा है। दें, 31 करा दें, सर कोई मसला 31 नहीं। करवा दें सर। अच्छा, देखिए इसमें तीन वर्ड्स यूज हुए, एक फॉर 5/3 है। तो 5/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा 1.66। ये जी आएगा सर। 1.666। और एक है 8/5। 8/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1.8 आ जाएगा। 515 सिर्फ 1.6 आएगा, एग्जैक्ट 1.6 आएगा। और 1/3 से तो वैसे भी 0.33 आता है, ये तो स्मॉल नंबर है। इसका पावर वैसे भी 1 है, और 1/2 से क्या आता है, रूट से वो 0.5 आता है। तो देखिए, इन सब में ग्रेटर नंबर कौन सा है, व्हाट। 5/3। ग्रेटर नंबर इसमें ये वाला नंबर ग्रेटर है, 5/3, क्योंकि ये 1.66 है, इससे सिर्फ 1.6 आ रहा है। तो 1.6 में सिर्फ 1 6 है, और 1.666 में इन्फिनिट तक 6 है। तो इन्फिनिट तक सब जब आ जाए तो इसका मतलब होता है हम इसको 1.7 काउंट करते हैं। तो देखिए, ये 1.7 है, ये 1.6 है, और ये 0.3 है, ये तो बहुत स्मॉल है। ये 0.2 है, 5 है, ये भी स्मॉल है, ये 1 है इससे। तो सबसे ग्रेटर नंबर जो है वो 1.7 या 1.666 जो आ रहा है, मतलब 5/3 जो है ये सबसे ग्रेटर नंबर है। तो सर ग्रेटर हमें नंबर, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। आपने देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो 5/3 हमने ठीक चेक है किया, सर। ये सबसे ग्रेटर नंबर है। तो अब 5/3 को न्यूमरेटर से भी कॉमन लेंगे, 5/3 को डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेंगे। दोनों से आपका कॉमन 5/3 आएगा, तो न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर पावर स्मॉल है। इसका मतलब है इसको जब सॉल्व भी करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, लेकिन करते हैं सॉल्व कि आंसर चेक करते हैं कि किस तरह से, सिर्फ ये आपको अंदाजा हो जाए कि हम ये कॉमन लेंगे कैसे। 2x⁻5/3 और x⁻1/3 और फिर 7 है। -x⁻1/3 + 7 डिवाइडेड बाय, ये x है, डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट टर्म है 8/5 और फिर 1 और रूट। +3x + x रूट है आई थिंक, +3x + x रूट, हाँ, -1/3 + 7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का आई थिंक 31 या 32 है, जो भी है। 31 सर, 31। 31 है। अच्छा, 31 है। एक्सरसाइज आपका वही 2.6 है, और इसमें से जो हमने लिमिट फाइंड करना है, ग्रेटर नंबर जो है हमने चेक किया, ग्रेटर नंबर 5/3 है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप चेक भी कर सकते हैं, 5/3 से 1.666 आएगा, 8/5 से सिर्फ 1.6 आ रहा है, क्योंकि 5 1 6, 5 1 5 और ये 30 हो जाएगा तो 1.6 आएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैंने कहीं पे मिस्टेक की हो। अच्छा, ये इसके बाद अब हम कॉमन लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो भी है वो आपका न्यूमरेटर से भी कॉमन होगा और आपका डिनोमिनेटर से भी कॉमन होगा।
तो देखिए एक्स पावर 5/3 हमने कॉमन लिया न्यूमरेटर से, तो जब हमने कॉमन लिया यहाँ पे बच जाएगा 2, क्योंकि इसका मतलब ये है, देखिए मैं यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया सिर्फ इसीलिए मैंने सॉल्व भी किया ताकि ये अंदाजा हो जाए। कॉमन का मतलब होता है कि इसको भी हमने 5/3 से डिवाइड करना है, इसको भी हमने 5/3 से डिवाइड करना है, और इसको भी हमने 5/3 से डिवाइड करना है, एक्स पावर 5/3। देखिए तो ये फर्स्ट वन जब हमने डिवाइड किया तो सिंपल है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2, ये मैंने लिखा है 2। इसके बाद ये 5/3 ऊपर लेके आ जाए, तो जब इसको ऊपर लेके आएंगे ये एक्स पावर 1/3 है, ऊपर जब लेके आ जाएंगे तो ये -5/3 हो जाएगा। एक के ऊपर लिख ली क्योंकि दोनों भी एक्स है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, पावर ऊपर ले आए -5/3 आ जाएगा। और ये जो है 7 नीचे एक्स पावर 5/3, तो इसी तरह से रहने दें, ऊपर लाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर वेरिएबल है नहीं। तो इसमें से जब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो ये 3 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 3 जब एलसीएम आएगा 3 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे 3 है, ये 1 एज इट इज आएगा और -5 भी एज इट इज आएगा। -4 हाँ -4 आ जाएगा, तो ये 1 -5 से -4 आएगा, -4 वापस नीचे ले आए, तो -4 जब वापस नीचे लेके आएंगे तो ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे एक्स पावर 4/3 बच जाएगा, 4/3, क्योंकि -4 है तो +4 हो जाएगा, इसको पावर को नीचे ले आए +4/3 आ जाएगा। ऊपर नहीं रखना क्योंकि फिर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इन्फिनिटी ऊपर आ गया, अदरवाइज पावर माइनस में है तो माइनस का मतलब है नीचे जब लेके आएंगे तो प्लस बनेगा, तो कॉमन जब लेंगे ये बच जाएगा, ये 2 आ गया, दूसरा टर्म जो है 1/x पावर 4/3 आएगा, और ये 4/3, और इसके बाद जो है +7 डिवाइडेड बाय x पावर 5/3। अब ये समझ में आ रहा है जो मैंने कॉमन लिया टर्म्स बच गए, क्लियर? ये जी सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसी तरह से मैं नीचे वाला भी रख रहा हूं और वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसमें से भी आपका पावर x पावर 5/3 ही कॉमन होगा क्योंकि ये ग्रेटेस्ट पावर है, तो ग्रेटेस्ट पावर दोनों से होगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इससे x पावर 8/5 कॉमन लेते हैं, ये गलत होगा, इसलिए सेम पावर हम लेते हैं ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, इसीलिए हमारा पावर जो है वो सेम होता है। तो ऊपर से जो पावर आपने कॉमन लिया ये नीचे से भी आपने लिखना है, तो 5/3 अगर हम इसमें से कॉमन ले लें और ये 8/5 है, तो क्या बचेगा इसका? चलिए इधर लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए 8/5 है, इसको भी मैंने डिवाइड करना है 5/3 से, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। यहाँ पे 3x है, इसको भी 5/3 से डिवाइड करें, x पावर 5/3 से, और ये x रूट है, x रूट का मतलब है 1/2, इसको भी 5/3 से डिवाइड करें। अब या तो डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर पे ले जाए या न्यूमरेटर का पावर जो है वो डिनोमिनेटर पे ले जाए, एक काम करें जो भी आपके लिए इजी हो, तो इसको अगर आप ऊपर ले जाए या नीचे ले आए काम एक ही है, आप बता दें न्यूमरेटर की पावर अप ले जाए या अप वाला पावर नीचे ले आए? सर नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे। अच्छा चलिए ऊपर ले आए, ये 8/5 है, तो न्यूमरेटर की पावर जब अप आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा चेंज मार्कर से लिखता हूँ, ये जब अप आएगा तो ये आ जाएगा -5/3, फिर +3x, x पावर 1 है, इसका मतलब है 1, और ये जब ऊपर की तरफ आएगा ये पावर, तो ये हो जाएगा -5/3, 1 -5/3, और इसका जो पावर है ये x पावर 1/2, और दूसरा जो पावर है ये जब अप की तरफ आ जाएगा नीचे वाला पावर, ये आ जाएगा -5/3। ठीक है, अब इन तीन दोनों का एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा, x पावर 15, ये एलसीएम आ गया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करे तो 24 आ जाएगा, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करे 25 आएगा, एलसीएम समझ आ रहा है ना? जी सर, -1/15 हाँ, आया। x पावर -1/15 आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे +3x पावर
इन दोनों का एलसीएम 1 आ जाएगा, तो ये 3 - 5 से -2/3 आ जाएगा, या ए से लिख ले 3 - 5 3 - 5/3 आ जाएगा। 3 - 5/3 का मतलब है -2/3। और इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स पावर, ये 3 आ जाएगा, 3 को 1 से करे 3 और 2 को 5 से करे 3 - 10/3 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा एलसीएम। तो 24 - 25 से -1 आएगा, तो -1 डायरेक्ट नीचे ले आए, -1/15 आएगा, इसको नीचे ले आए, 1/x पावर 1/15 प्लस इससे आ जाएगा 3x पावर -2/3, इसको नीचे ले आए, 3/x पावर प्लस 1/, 2/3, ये 2/3 आ जाएगा, क्योंकि इससे आ जाएगा -2/3, ये +2/3 हो जाएगा, इससे आएगा -1/15, ये +1/15 कर दिया, और इससे आ जाएगा -7/6 आ जाएगा, इसको नीचे ले आए, जब नीचे लेके आएगा तो 1/7/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 1/x पावर 1/15, ये 1/15 है, प्लस 3/x पावर 2/3 और प्लस 1/3/1/7/6। सर जी सर ये जो आपने एलसीएम लिया है इसके अंदर x2/3 कैसे आ रहा है जहाँ पे आपने एलसीएम लिया है, क्योंकि 1 - 5/3 है ना, हाँ, तो तो 1, -4/3 आना चाहिए। देखिए 1 - 5/3 है ना, इसके नीचे जी जी 1 है सही और सर। इसके नीचे 3 है, तो 3 एलसीएम हो जाएगा। 3 को जब इस 1 से डिवाइड ठीक है करेंगे सर। तो 3 आएगा, 3 1 जार 3 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करे तो 1 आ जाएगा, सही 1 सही 5 जार सही। 5 आएगा, तो 3 - 5 ठीक। से -2/3 आएगा। सही है, सही है सर। तो ये x पावर 5/3 और x पावर 5/3 कैंसिल। अब डायरेक्ट लिमिट लगाएं बस, जब लिमिट लगाएंगे तो ये भी 1/∞ हो जाएगा, बस पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो भी पावर लेंगे इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी ही होता है, बस सिंपल इन्फिनिटी लगाएं, नीचे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/∞ प्लस 3/∞ और प्लस 1/∞। अगर इन्फिनिटी के ऊपर कोई पावर लिख भी ले तो वैसे भी इन्फिनिटी है, तो 1/∞ का मतलब क्या है, इसका मतलब है 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दिस इज 0 0 और ये भी 0। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा 2 - 0 + 0 इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 0 + आंसर आएगा। 0 + 0। हाँ, इन्फिनिटी ही आंसर होगा, बिल्कुल। तो ये 2 - 0 से आ जाएगा 2, 2 + 0 मीन्स 2, और नीचे है 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 2/0, या एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है किसी को बता दें, ये पूरा रफ वर्क है, इसको अपने पेपर में से डायरेक्ट लिखना है, बस समझ में आ रहा है तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया जिसको जी एलसीएम वगैरह में डिफरेंस है, डिफिकल्टीज है, तो वो क्लियर हो जाए। अच्छा है, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 2.6 के इस क्वेश्चन में, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है ये, तो अब बता दें जो भी प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते नहीं सर हैं। सही। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, और डिफरेंशिएशन पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, उसके बाद जो है हम फिर आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए दुनिया में जिस तरह की डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स होते हैं, इसको ज़रा गौर से सुन लें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसमें प्रॉब्लम होता है, मैं इसको सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत डिफरेंट मशीन्स होते हैं और हर एक मशीन का अलग काम होता है। जिस तरह के हमारे पास एक जूसर है, उसमें से अब सेब को अगर आप उसमें से पास करें, या आम को, मैंगो को, या बनानास को, तो उसका जूस आएगा। इसी तरह से ग्राइंडर होता है या कटर होता है, उसमें से जब करेंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे, पीसेस में आ जाएंगे, ग्राइंड हो जाएंगे। उसी को अगर आप किसी और मशीन में से पास करेंगे तो सिर्फ उसकी छल के उतरेंगे, किसी और से पास करेंगे तो उसमें से हड्डी निकल जाएंगे, या उसके जो बीज है वो निकाल लेंगे।
तो डिफरेंट मशीन्स होते हैं, हर एक का अपना अपना एक स्टेप होता है, प्रोसेस होता है। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी डिफरेंट मशीन्स हैं। जिस तरह की एक मशीन है जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, पढ़ा होगा, नाम भी सुना होगा। ये एक मशीन है, इंटीग्रेशन पढ़ा है ना इससे पहले आप लोगों ने, तो ये जी कोर्स एक सर। दफा पढ़ चुके जी हैं, सर। एफईसी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन। तो ये एक मशीन है, इसमें से अगर मैं किसी भी एक फंक्शन को, फंक्शन जो है ये इसकी डोमेन है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि एक सेव है, अगर इसमें से पास करें तो ये इसका डोमेन है। अगर ये एक चीज है, सिंपल एक चीज है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज पॉसिबल है वर्ड में। अगर इसको मैं इस मशीन में से पास करूं तो इसके ऊपर कोई एक एक ऐसा चेंज इसमें आ जाएगा कि वो इसका काम होगा कि यही चेंज का इसमें लेके आना है। इसी तरह से ये एक फंक्शन है और ये एक रोजमर्रा जिंदगी में एक मटेरियल है, और इस मटेरियल को अगर मैं इस मशीन में से पास करूं तो उसमें चेंज अलग फॉर्म का आएगा। जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि एक मशीन है, फॉर एग्जांपल कोई एक लकड़ी है और ये एक इस फॉर्म में है, डिफरेंट फॉर्म का, एक इसके ऊपर पत्ती भी है और कुछ अजीब सा शेप है। इस मशीन में से जब मैं इसको पास करूं, ये एक मशीन है, तो इस मशीन का काम क्या है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये पत्तों को साफ कर रहा है, बस इसका और कोई काम नहीं है। ये एक मैंने इसमें से पास किया तो ये शेप बन गया। अब इसी लकड़ी को अगर मैं किसी और में से पास करूं, अब इसका काम ये है कि ये इसमें से स्क्वायर टाइप की या रेक्टेंगल टाइप के तख्ते, या जिसको ब्लैंकेट्स कहते हैं, वो बना रहे हैं। सपोज ये इस तरह के, इसी लकड़ी को उन्होंने ऐसे 4 टुकड़ों में डिवाइड किया, 4 में, ये इसका काम है। इसी तरह से आगे कोई और मशीन होगा, उसका काम होगा कि ये इसको और पतला कर दे, कुछ बना दे आगे। कोई मैंने जनरल एग्जांपल दिया। जिस तरह की मशीनरी होती है या चीनी जो बनती है, पहले लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर उसको थोड़ा सा हार्ड करके फिर वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल के बाद वो बोरियों में आ जाता है, तीसरा मशीन होता है इसको तोलता है, चौथा मशीन उसको आखिर में सीता है, सीने के बाद जो मतलब उसकी जो सिलाई हो जाती है, सिलाई के बाद वो आखिर में वर्कर के पास आ जाते हैं और वो उसको रख लेते हैं, और वो चीनी के फॉर्म में, मतलब एक बोरी के फॉर्म में आ जाते हैं, और वो एग्जैक्ट 80 kg भी होता है। तो इसी तरह से ये डिफरेंट मशीन्स होती है, ये एक मटेरियल है, फंक्शन जो है ये हमारा एक मटेरियल है। और इस मटेरियल को जब मैं इस मशीन में से पास करता हूं तो इस पे अलग चेंज आएगा, और इसमें से अगर मैं पास कर दूं तो ये अलग चेंज आएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट मशीन है। इसी तरह से ये भी एक मशीन है लिमिट, इसमें से जब पास करेंगे तो ये एक अलग चेंज आएगा। इसी तरह से एक और मशीन भी है जिसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, पार्शियल आपने पढ़ा होगा, ये अलग अलग मशीन है। इस तरह से आप आगे पढ़ेंगे और उसको हम कहते हैं लेप्लास, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आप पढ़ लेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप की ये जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डिफरेंट टाइप की मशीन्स होते हैं, इसमें से जब पास होते हैं तो हर एक मशीन का मैथमेटिक्स में अलग अलग काम है। और फिर हम ये देखने ये है कि इसमें कौन सा चेंज आ रहा है, किस तरह का चेंज आ रहा है, वो चेंज किस रूल के मुताबिक आ रहा है, कौन सी बिहाफ पे हमने वो चेंज करना है और वो किस तरह से करना है। तो अब हम जिस मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं वो है आपका डिफरेंशिएशन, ये वाला, कि इसका क्या काम है और फंक्शन में क्या चेंज लेके आ रहा है। फंक्शन जो है ये हमारा मटेरियल है, कि जिस मटेरियल को हमने इसमें डालना है वो मटेरियल में से क्या चेंज लेके आ रहा है, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का या इस मशीन का, इसको मशीन को डेरिवेटिव कहते हैं। ये जो डी बाई डी एक्स है या डी बाई डी वाई है या डी बाई डी जी है या डी बाई डी टी है, जो भी है, इसमें से जब हम पास करते हैं तो क्या चेंज लेके आना है इसमें, तो और इसके लिए रूल क्या है। अब हमने इसके कुछ फॉर्मूलेज लिखने हैं, उसी फॉर्मूलेज की बिहाफ पे, उसी रूल्स की बिहाफ पे पूरा आपका एक्सरसाइजेज और जितने भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना है। और अगर आप प्रूफ करना चाहें तो मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ। ये इस मशीन में से जब हम साइन एक्स को पास करते हैं, साइन एक मटेरियल है, फंक्शन है, या जनरल वर्ड की इसमें हमारी फिजिकल दुनिया में हम इसको एक मटेरियल का नाम दे सकते हैं, कि इसमें से जब हम ये मटेरियल पास करते हैं तो ये कन्वर्ट करते हैं कॉस एक्स में, साइन से बनता है कॉस, इसका काम ये है। और साथ साथ में ये भी होता है, लेकिन हम ये कॉज इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में असल में रूल ये है कि प्रोडक्ट में इसका जो एंगल होगा वो फिर भी डिफरेंशिएट होगा, लेकिन हम लिखते नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स, यहाँ एंगल इसका क्या है, एंगल एक्स है, एक्स यहाँ पे फिर भी डिफरेंशिएट होगा।
लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन है dx अपॉन dx, इससे वैसे भी 1 आता है, क्योंकि x और x की जो डिफरेंशिएशन है, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 ही है, तो इसलिए हम इसको वापस cos x लिखते हैं। अदरवाइज अगर ये फॉर एग्जांपल 2x होता, लेट सपोज d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, या साइन 5x है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ cos 5x लिखते हैं, cos 5x लिखते हैं बस, बाकी कुछ भी नहीं लिखते, विच इज नॉट ट्रू। अब ये गलत है, क्योंकि रूल क्या है कि जो एंगल है वो प्रोडक्ट में दोबारा इसी के साथ दोबारा डिफरेंशिएट होगा इसका एंगल, और एंगल क्या है 5x है, और ये तो पता है 5x की डिफरेंशिएशन क्या है। जी Five. सर 5 बाहर आ जाएगा फिर x हाँ, 1। तो 5 हो 5 जाएगा, रहेगा। 5x से 5 आएगा। तो ये जो 5 है, ये आपने अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और cos 25 लिखते हैं। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है ये नंबर है और ये आपका एंगल है, ये नंबर है और ये 5 cos आपका 5x. एंगल है, तो ये आपका आएगा 5 टाइम cos 5x। इसका मतलब ये है कि ये जो मशीन है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, और इसमें से नीचे लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, सपोज यहाँ क्रिस्टल आ रहा है, चीनी आ रहा है, और यहाँ पे इन्होंने एक बोरी रखी है, ये जैसे ये 80 kg हो जाता है तो बाकी इसमें नहीं गिरते, ये साइड में हो जाते हैं, दूसरी बोरी आ जाती है उसमें गिरना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये इसका एक्स्ट्रा है, इसमें से ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये इसी के अंदर नहीं डालना, इसी के अंदर डालेंगे तो इसका मतलब है कि आपका ये स्टेटमेंट या इसके वेट जो है वो बढ़ जाएगा, ये इसमें से आपने बाहर लिखना है, 5 टाइम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो एक्स्ट्रा व्यू है वो है, मतलब एंगल इसका हमने दोबारा से डिफरेंशिएट किया है। तो इस तरह से आपका हर एक पे यही रूल अप्लाई होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर इसमें से हम cos x को पास करें, इसी मशीन में से अगर हम ये मटेरियल पास करें, तो ये जो कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा माइनस टाइम साइन x में, और एंगल फिर यहाँ डिफरेंशिएट होगा इसी तरह से, ठीक है, लेकिन हम ये लिखते नहीं क्योंकि इसे भी 1 आता है। थर्ड क्या है कि अगर इसी में से हम 10x को पास करें, तो ये कन्वर्ट करेगा 6 स्क्वायर x में। अगर हम इसी में से cot x को पास करें, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसमें से पास कर रहा हूं पहले, तो ये हो जाएगा माइनस को 6 स्क्वायर x में। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे या नहीं? अभी तो सिर्फ ये पहले पढ़ते हैं, इनवर्स भी करेंगे इंशाल्लाह, इनवर्स करेंगे। 5 जो है, 5 में ठीक ये है। कि अगर इसी में से मैं cot x को पास करूं, cot x हो गया, 10x हो गया, cos x हो गया, sin हो गया, इसी में से अगर मैं sec x को Cosec. पास करूं, sec x को अगर हम पास करेंगे तो इससे आ जाएगा sec x 10x मल्टीप्लाइड है, ये sec x मल्टीप्लाइड बाय 10x, और साथ में एंगल डिफरेंशिएट होगा ये हर एक में। इसी तरह से अगर हम इसी में से ये मटेरियल पास करें, cot x cosec x के मटेरियल जो है ये अगर मैं पास करूं cosec x, तो ये कन्वर्ट करेगा माइनस cosec x cot x में, माइनस cosec x इनटू cot x। इसी तरह से अगर आप लॉगरिथमिक फंक्शन को पास करें ln x, तो ln x के लिए रूल ये है कि इससे आ जाएगा 1 अपॉन x, लेकिन शर्त ये है कि एक दफा ये 1 अपॉन वाली में ये एरिया में जो भी है पॉइंट मौजूद है एक दफा 1 अपॉन में आएगा, साथ में ये ऊपर न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में दोबारा भी डिफरेंशिएट होगा, ये याद रखिए न्यूमरेटर में ये दोबारा डिफरेंशिएट होगा, लेकिन यहाँ पे x है तो x को अगर डिफरेंशिएट भी करे तो 1 आता है, इसलिए हम इसको 1 अपॉन x लिखते हैं। अदरवाइज अगर सपोज करिए इस तरह से आ जाए कि d बाई डी एक्स ऑफ एल एन, सपोज मैं लिख रहा हूं साइन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा एक दफा 1 अपॉन सेम साइन x। अगर किसी ने सिर्फ 1 अपॉन साइन x लिखा तो ये क्वेश्चन गलत है। साथ साथ में इधर न्यूमरेटर में एलन के साथ जो भी फंक्शन है, ये वाला फंक्शन एलन के साथ ये दोबारा डिफरेंशिएट भी होगा। तो साइन x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे cos x आएगा, cos x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो cos x डिवाइडेड बाय साइन x आएगा, ये आपका आंसर होगा।
ये आंसर आएगा। तो जो भी ln के साथ है वो आपका न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट भी होगा। ठीक है, ये 7 नंबर पे आ गया। 8 नंबर पे जो है पावर रूल है, पावर रूल तो सिंपल है, x पावर n है, और पावर रूल में क्या है कि जो भी पावर होगा ये फर्स्ट आएगा, और पावर में से हमारा 1 माइनस होगा, और फिर प्रोडक्ट में इसका बेस भी डिफरेंशिएट होगा। ये जो बेस है सिर्फ बेस डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट में, क्योंकि इससे वैसे भी अगर सिर्फ x है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 आता है, इसलिए हम सिर्फ इसको nx पावर n माइनस 1 लिखते हैं। लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन है कि उससे 1 नहीं आता, तो फिर वो बेस आपने दोबारा भी डिफरेंशिएट करना है। तो ये मैंने कुछ सिंपल फार्मूलाज लिखे, और इसी फार्मूलाज को अब हम यूज करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि साइन को क्या कहते हैं, कॉस को, या आप सर लोग लिख खुद लें जानिएगा। थोड़ी देर? हाँ लिखना है, लिख लें, मैं आपको सीधा जी सर, आप लिख लें। 2 मिनट रुकें सर बस।